Good morning, students. Today we will cover some new concepts related to vectors. We will try to cover position vectors as well as the third exercise of elements. Now we will start with the second exercise. Here, position vector. Now, for example, students, if we have taken फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि हमारा एक वेक्टर है जो कि हमने ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट है बेसिकली, दिस इज़ योर पॉइंट। ये स्पेस के अंदर कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर इन द स्पेस इट कैन लाई। और इसकी खासियत ये है कि ये 3 डायमेंशन के अंदर है। वेक्टर इज मोस्टली रिलेटेड टू द 3 डायमेंशंस। अब ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो जब ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा, वाई से भी कुछ डिस्टेंस होगा, जेड से भी कुछ डिस्टेंस होगा, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस होगा इन तीनों डायरेक्शन के अंदर। तो हमेशा हम ओरिजिन से मापेंगे, क्योंकि एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया और बाकी के पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि उसकी एक्स से कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक पॉइंट पड़ा है, मैं अगर कहूँ कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, आप मेजर कर लोगे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम जेड, आप मेजर कर लेंगे। तो यही मेरा पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर पड़ा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक पोजीशन वेक्टर पड़ा P, और उसके मैंने एक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x, y, z, राइट। मैंने एक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब उसके बाद ये जब पॉइंट यहाँ पर पड़ा है तो मैं इसका पता लगा सकता हूँ कि ये मेरा इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, या किस पोजीशन पे है। ये स्पेस के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर इट कैन लाई। सो दिस इज नोन एज द विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमेशा हम पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा x है, ये मेरा y, और ये मेरा z, राइट। जेड में अगर मैं ले लेता हूँ तो दिस इज नोन एज xi प्लस yj प्लस zk कैप, राइट। So this is the concept of the position vector. For example, if I am having a point A 2, 3, 4 and B is 5, 6, 7, मुझे पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज AB वेक्टर? That is position vector of B minus position vector of A. This is the basic formula which we have to find out. Position vector, अब देखें ये वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, इसकी पोजीशन जरूर होगी। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, एनीवेयर इन दिस स्पेस इट कैन लाई, और इसकी पोजीशन होगी। अब ये जो कंपोनेंट है दिस इज नोन एज द 5i प्लस 6j प्लस 7k। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ पर -7k आ जाता, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है? 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस 2i प्लस माइनस 3j माइनस 7k। तो डैट इज योर आंसर। तो 5 माइनस 2 इज 3i, 6 माइनस 3 इज 3j, प्लस का 3j प्लस का this is your 4, right? Minus का 4, 6, 3j, 7, 4, 3j. This is known as AB vector. और अगर आपको BA चाहिए, just reverse position vector of A minus position vector of B, right? Now the very first question is example number 1, 12.2 exercise. The position vector of A, B, C and D are position vector of A. Vector A is given and position vector of B
vector B is given, while position vector of C 2a vector plus 3b vector, position vector of D vector A minus 2b vector, right? They are saying show that db vector is equal to 3b vector minus a vector and AC vector is equal to this. They have to ask that show that, right? अब db vector क्या होगा? Position vector of B minus position vector of D. Now what is position vector of B? Vector B minus position vector of D. Where is D? Here. Minus A plus 2B. Right. So it will be 3B vector minus A vector. Right. Show that. हमने प्रूव कर दिए. Right. Now they are saying AC vector is equal to vector A plus 3B vector. We have to show that. Now AC vector is equal to position vector of C minus position vector of A. Now what is position vector of C? 2A vector plus 3B vector minus में A vector. That is vector A plus 3B vector. Hence proved, right? Now next question, second question, show that the 3 points having position vectors vector A minus 2B vector plus 3C vector, let this is vector A minus 2A vector plus 3B vector plus 2C vector, vector B. Now minus 8A plus 13B vector, that is equal to collinear. स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें, कोलिनियर से रिलेटेड आपका 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये लगभग हर एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल है कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, राइट? अब देखें ये मेरे को वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर कहाँ पे है? 1 माइनस 2 और 3 इसके पॉइंट है. हम वेक्टर ए माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं. सेम माइनस 2 3 एंड 2 है, माइनस 8 13 एंड 0, राइट? इसको हमने ए बी और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मान लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए बी. वेक्टर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी minus position vector of A. What is position vector of B? This one, minus 2A vector plus 3B vector plus 2C vector minus A vector plus 2B vector minus 3C vector. That is minus 3A plus 5B minus, right? This is AB vector. Now we have to find out BC वेक्टर. अब ये 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स आर इन स्पेस. ये वेक्टर A है, दिस इज योर वेक्टर B, दिस इज योर वेक्टर C. अब इनकी इसको हमने A से डिनोट करा है, इसको B से डिनोट करा है और इसको यहाँ पर C से डिनोट करा है. अब वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कोलिनियर है कि नहीं. कोलिनियर में कंडीशन क्या लगेगी? या तो ये पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे, राइट? अब कोलिनियर के लिए हमारे को क्या चाहिए? पैरेलल और कोलिनियर के लिए वेक्टर ए बी शुड बी इक्वल टू वेक्टर बी सी और लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी की कंडीशन लगेगी. अब हम क्या देख रहे हैं कि इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कि ये जो स्पेस के अंदर ए वेक्टर है उसकी पोजीशन कैसे है. मान लो i प्लस 2 प्लस जे प्लस के, तो वो 1 1 1 हो गया. x से 1 का डिस्टेंस, y से 1 का डिस्टेंस, z से 1 का डिस्टेंस. इसी तरह b फॉर एग्जांपल 2 0 5 है, तो x से 2 i इज इक्वल टू 2 हो गया, y से 0 हो गया और z से हमारा 5 हो गया. दैट थिंग वी आर कैलकुलेटिंग, राइट? बट हमारे को यहाँ पर आई जे के की टर्म्स में इसलिए चलना है क्योंकि हमारे को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है.
एक्स एक्सिस से हमारा कितना दूरी है। फॉर एग्जांपल वो 2 है, तो हमने ये देखा कि हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो 2 ही है, दैट्स व्हाई इट इज योर आई कैप, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बी सी वेक्टर, position vector of C minus position vector of B. Position vector of C is this one, minus 8a plus 2a minus 6a, 13 minus 3, 10, 0 minus 2. तो इट इज़, हाँ ये देखिए, ये ए बी वैक्टर है और ये बी सी वैक्टर है, तो माइनस 6a प्लस 10b minus 2c. So this one is AB vector, sorry, BC vector is twice of AB vector. BC is twice of AB. 3 2 6, 5 2 10, 2, ठीक है, राइट। BC is twice of AB, but B point जो है वो कॉमन है, that's why they are collinear. राइट, बी पॉइंट क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो पैरेलल तो हो नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे आर कोलिनियर, राइट। नाउ थर्ड एग्जांपल, स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस, राइट। आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन करने आसान है, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक लाइन में स्टेटमेंट दी होती है और उसको हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप पॉइंट्स बनाते जाएँ कि अगर मेरे को कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, अब वो क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मुझे पोजीशन वेक्टर डी का निकालना है। अगर वो पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होएगा एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी, आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने बहुत मुश्किल होंगे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट टाइप। बड़े हाई फाई क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा हमारे को। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, राइट। अब देखें वो कहता है कि ए बी सी बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी सी, ये मेरे को उसने दे दिया और ये मुझे फाइंड आउट करना। अगर वो मुझे नहीं भी देता, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, मैं अपने आप मान सकता था, क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर मान लो यहाँ पर लाई कर रहा तो सर कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर जरूर होएगा। वो मेरी मर्जी है, मैं उसको वेक्टर ए लिखता हूँ, वेक्टर बी, हाँ गिवन है तो मैं उसको एज इट इज़ लिखूँगा, मैं स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। बट फॉर एग्जाम्पल नहीं मेंशन, तब भी मैं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए लिख सकता हूँ, बी का अपनी मर्जी से वेक्टर बी लिख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि कोई एक पॉइंट है तो उसके पोजीशन, ये पॉइंट कहीं भी स्पेस के अंदर लाई कर रहा है तो उसके पोजीशन वेक्टर भी जरूर होंगे, डेफिनेटली होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पोजीशन वेक्टर ना हो, तो हमारे को पता ही नहीं है वो फिर पॉइंट है ही कहाँ पे, हम ढूंढ ही नहीं सकते उस पॉइंट, वो गुम ही हो गया पॉइंट। तो इनके हम पोजीशन वेक्टर हमेशा लिख सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। हम अब क्या करेंगे, हम ए बी को निकालते हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी है हमारे पास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, वेक्टर बी, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, वेक्टर डी, माइनस वेक्टर सी, राइट। अब हम डी की वैल्यू चाहते हैं तो ये होएगी
वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी. That is my answer, right? B minus A CD निकालो. CD BC AB is equal to DC फाइन. नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं. AB is equal to DC. ठीक है, बुक से मैच करना था, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, राइट. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. कल हमने हल्की सी बात करी थी मैग्नीट्यूड की, लेकिन हमने पूरा डिस्कस नहीं किया. फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. राइट, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना. दिस इज द सिंबल ऑफ द मैग्नीट्यूड. वो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. 4 प्लस 49 रूट 61 आएगा. Magnitude of vector C. This is magnitude, right? This is magnitude of vector C, right? Solve कर लेंगे आप, है ना, कोई इशू नहीं. तो ऐसे magnitude को find out करते हैं. Now students, we have to find out OP vector, OA vector plus OB vector, right? अब देखें, ये कोई पॉइंट यहाँ पर पड़ा ओपी वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस में तो एक्स आई हो गया ओ ए प्लस ए पी वाई होएगा तो वाई जे. डैट इज़ योर कंपोनेंट फॉर्म कि हमारा पॉइंट कहाँ पर पड़ा. हम इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, बट ये आपके 12.3 एग्जाम्पल्स में मेंशन है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ. अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखें स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर पड़ा और एक पॉइंट यहाँ पर पड़ा. दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी. इसकी पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 है, इसके हैं x2 y2 z2. अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू फाइंड द vector joining the 2 points. So here we have to find out AB vector, which is x2 minus x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1 राइट। ये हमने उसी तरह से ही डिस्कस करा है जो हमने पॉइंट्स कंसीडर करे थे 2 4 7 फॉर एग्जांपल। b क्या है 5 6 8, तो व्हाट इज ए बी वेक्टर 5 माइनस 2 3i प्लस 6 माइनस 4 2i प्लस 8 माइनस 7 j। तो हमने इसी तरह से ही फाइंड आउट करा है कि मान लो दो पॉइंट्स हैं x2 y2 z2, यहाँ पर इसकी पोजीशन वेक्टर है, a क्या है x1 y1 z1। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 माइनस z1 राइट। और जो वो स्केयर वाला था वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर राइट। ठीक है। नाउ देयर आर 3 corollaries mentioned. If vector A is this, vector B is this, then how you can find out vector A plus vector B? For example, if vector A is 2i plus 4j plus 7k, vector B is 3i plus 2j plus 4k. Now vector A plus vector B 5i 6j 11, right? This is your answer. And if you will multiply this with 2, then it will be 4i plus 8j plus 14. Every element will be multiplied, right? When two vectors will be equal, जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, a1 इज इक्वल टू b1 हो और a2 इज इक्वल टू b2 हो, a3 इज इक्वल टू b3, देन ओनली दे आर इक्वल। ठीक है, दिस इज योर corollary नंबर 3 कि two vectors are equal if and only if their components are equal. अगर उनके कंपोनेंट्स इक्वल है तो वेक्टर भी इक्वल होंगे, राइट। Now they are saying let vector A is this, vector B is this. Is magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B? अभी हमें नहीं पता। Magnitude of vector A is 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5. Magnitude of vector is 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5. Hence magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B. अब वो कहता है कि हाँ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B है, नहीं है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर भी 2 होता और यहाँ पर 1 होता तो ये इक्वल हो जाते, बट इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल, जो हमने corollary 3 अभी पीछे डिस्कस करी है, राइट।
अब ये कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर ही चाहिए। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, दिस वन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन थिंग, राइट। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब हमारे को क्या करना है। अब आप ये देखें, इसने कहा था फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। अब देखें, ये तो यूनिट वेक्टर है नहीं, राइट। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड करें तो √14 आ रहा है, तो ये तो यूनिट वेक्टर हुआ नहीं। अब हमने क्या करा, हमने इसको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगाई, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? यस, 100% दिस इज यूनिट वेक्टर। कैसे? 4/14, 9/14, 1/14। So this is your unit vector. ये यूनिट वेक्टर नहीं था, बट नाउ दिस इज 100% योर यूनिट वेक्टर। आपके सामने है रिजल्ट। ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। दिस इज योर सिंपल आंसर, राइट। Find a vector in the direction of vector that has magnitude of 7 units, right? अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने आपको कल भी कहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें तो वो यूनिट वेक्टर ही कहता है। तो सबसे पहले अब हम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं ऐसे। अब देखो, वो कहते हैं मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हैं, राइट। अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि मैग्नीट्यूड उसका 1 यूनिट है। जब 7 यूनिट्स करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। वेक्टर एक है i-2 से क्या आया 1/5, राइट। तो 1/5 i माइनस 2/5 j। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7/5 i माइनस 14/5 j, राइट। हमने ये मान लिया था। अब उसने कहा यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसका तो √5 है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि वो कहता है मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम 1 मान के चल लेते हैं, फिर 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। If the position vector of vertices A, B, C, D of
वो कहता है कि ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल है, राइट। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है आपकी, और शो डैट ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, कि वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसे हो सकती है? अब स्क्वायर तभी होएगी ना जब 4 साइड्स इक्वल्स हो और आपके डायगोनल्स भी इक्वल हो, तभी वो स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी, डी, ये क्या चीज़ है? मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर आई जे के दे दिया, बी पॉइंट है उसका -2, 4 और 1 दे दिया, इस पॉइंट 1 1 -2 4 1 ये दे दिया। अब सबसे पहले तो हम पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं कि एक्चुअल में उनके बीच में कैसे हम पोजीशन वेक्टर्स को, पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर ए बी क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहाँ है और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहाँ है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, फिर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड अगर सेम आ गया तो साइड्स हमारी सेम हो जाएंगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी आ जाएगी, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या है? माइनस में दिस, तो -3 है, राइट। बस में 3 चाहिए, ठीक। अब ये लिख दिया हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू सी बी माइनस आई प्लस 2 आई, 5 - 4 जे, 5 - 1 4, ठीक है। तो 3i, अब सी डी निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, 3i माइनस 3j और -i -j -4। अब ये हमने निकाल दिया, अब हम इससे क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √18 आ गया। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, बी सी है क्या? 1 2 √18 बी सी, सी माइनस बी, आई, यहाँ पर गलती हो रही है, आई प्लस जे, ठीक है, 4 पे, राइट। तो ये भी √18 आ गया, 1 + 1 2 16 18 आ गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो √18 एंड डी ए √18, तो मैग्नीट्यूड सेम आ गए। Hence फोर साइड्स इक्वल हो गए। अब आप क्या करेंगे? ये ए बी सी डी है। अब नाउ फाइंड ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी। अगर ये भी इक्वल हुए तो आपके पास डायगोनल्स भी इक्वल्स हैं, साइड भी इक्वल है, हेंस इट इज योर स्क्वायर, राइट। Now 10th example, if vector A, vector B are position vector of points
अगर ये कोलिनियर है, हमने m की वैल्यू निकालनी है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन। अब हमारे पास इफ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m, वो यही कह रहा है। अब हम इसके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे -2y प्लस mj लैम्डा टेंस i माइनस j, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू माइनस लैम्डा से, राइट। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए i और i के। लैम्डा क्या है? -2, दिस इज योर कंडीशन। तो यहाँ पर -2y प्लस mj, दिस इज लैम्डा i माइनस j। कंपेयर कोफिशिएंट्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इज -2, तो m, द वैल्यू ऑफ m इज 2 and this is your answer, right? Thank you students. In the very next lecture we will cover the concept of direction ratio and direction cosines and section formula, right? Thank you.